अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि कफ़ील ने या कंपनी वालों ने क्या किया है कि हम उम्रा पर गए हैं तो हमारे पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए हैं, रख लिए हैं। देखिए, पहले ला इस तरह का होता था कि कंपनियां जो थी वो पासपोर्ट रख लेती थी, जब आप वापस आते थे फिर पासपोर्ट देती थी ताकि ये लोग भाग ना जाएँ और जाकर डिफरेंट जगहों पर काम ना करना शुरू कर दें, गैर इलीगल ना हो जाए, क्योंकि इलीगल होना जुर्म था, अभी भी जुर्म है। लेकिन अभी सऊदी अरबिया की जानिब से बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट की गई है कि सऊदी लेबर लॉ है कि किसी का भी पासपोर्ट कोई कफील नहीं रख सकता, ना कोई कंपनी रख सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहलू भी आ जाते थे। कुछ फीमेल्स के पासपोर्ट रखते थे, कुछ लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे, गलत तरीके से काम निकलवाते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा संगीन जुर्म हो चुका था। अभी बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट और लॉ बना दिया गया है कि किसी का भी पासपोर्ट कोई ज़ब्त नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट लेती है, चाहे आप उम्रा पर हैं या चाहे आप इवन के वर्क वीज़े पर हैं, कोई कंपनी आपका पासपोर्ट ले और आपको गुलाम बना ले, आज़ाद ना करे, आप बाउंड हो जाएं, तो फौरी तौर पर लेबर लॉ में आप उसके खिलाफ केस कर दें, क्योंकि इस केस का फैसला अगर आपके हक में आ जाता है तो तकरीबन 10 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना या इससे भी ज़्यादा संगीन नौयत का केस इस पर पड़ सकता है, कफील पर, सऊदी पर, या इससे कम भी पड़ सकता है। मतलब सज़ा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये इस सूरत में होती है अगर कफील कहता है कि मेरे पास तो पासपोर्ट था नहीं, या वो गुम हो गया था, या मैं कहीं गया हुआ था तो आ नहीं सका इसलिए नहीं दे सका। इस लेवल पर सज़ा उसकी होती है कि कम उसको मिलनी है या ज़्यादा मिलनी है। बहरहाल आप अपना राइट इस्तेमाल करें, आप लेबर कोड में उसका फौरी तौर पर केस लाजमी करें ताकि आप अपना पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल वापस ले सकें। दूसरा, वीपीएन के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी है। सऊदी अरबिया में आप वीपीएन इस्तेमाल करते हुए सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी फैमिली से बातें कर सकते हैं, बाकी ना आप सरकारी इमारतों की तस्वीरें बना सकते हैं, ना पुलिस वालों की वीडियो बना सकते हैं, ना ही आप कोई सरकारी राज अफशा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इनकी जो सीआईडी है बहुत ज़्यादा हैवी है, सऊदीया की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फौरी तौर पर आप ट्रेस हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। एक और आपने काम करना है, अगर आप किसी चेक पोस्ट से भी गुजर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है फौरी तौर पर वहाँ पे वीपीएन अगर आपके मोबाइल में है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, ताकि वहाँ पे चेकिंग होने के बाद आप सस्पेक्ट ना हो जाएं। यहाँ पे ये इशू आता है कि सऊदी अरबिया जो है वो शक की बुनियाद पर भी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 माह तक जेल में रख सकता है, और सऊदी पुलिस आपको एक दफ़ा जेल में लेगी तो फिर आपकी जल्दी जान नहीं छूटती। ये आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा, आपको मैं बताता चलूँ कि ईमो का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरबिया में है। आप ईमो जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लें, इस पर आप बातचीत कर लें, अपनी फैमिली को भी आप कह दें कि ईमो डाउनलोड कर लें। आपने उम्रे पर 10-15 दिन, 20 दिन के लिए या महीने के लिए जाना होता है, तो इतने से अरसे के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप डिफरेंट किस्म की ऐप दूसरी इस्तेमाल करें, और अपनी और अपने वतन की इज़्ज़त लाजमी बढ़ाया करें। और इसके अलावा कानून को फॉलो किया। सऊदी अरबिया के कवानीन बहुत अच्छे हैं, इसको फॉलो करना आपके लिए भी लाजम है, क्योंकि एक अच्छा कंट्री आपको वीज़ा दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना आप पर भी लाजम है। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखिएगा, और रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।